आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। किजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों में टाकरा। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। अब तक अफगानिस्तान ने 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। 3 के स्कोर पर अफगानिस्तान की पहली विकेट गिरी। रहमतुल्लाह गुरबाज बगैर कोई रन बनाए बगैर जोनिस की गेंद पर बॉलेट हो गए। अफगानिस्तान की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 29 ओवर्स में 145 स्कोर बना लिए। आज का मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेगी। किजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी। पंजाब पुलिस का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। 12,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सरअंजाम दे रहे। मैच के दौरान 1,000 से जायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। खिलाड़ियों की रहायशगाह, रूट, स्टेडियम इर्द गिर्द की बुलंद इमारत पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी। ड्रॉप होने के खदशे के पेश नजर सीनियर खिलाड़ियों की अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरत। जराये के मुताबिक कुछ खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो सकते हैं। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम को ड्रॉप करने से मुतल्लिक बाज़गश्त है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी। कौमी हेड कोच आकिब जावेद को मजीद तौसी न मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक बुरी हेड कोच मुकर्रर किया गया था। HBL PSL 10 का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इफ्तिताही मैच पिंडी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान होगा। किजाफी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान स्टेडियम 5-5 मैचों की मेजबानी करेंगे। माह सयाम का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रुवत हलाल कमेटियां अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होगा। नया चांद सुबह 5:45 पर पैदा होगा। गरूबे आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुशावरत। पंजाब काबीना में 10 बुसरा शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ज़किया शाहनवाज, शोएब सदीकी को सूबाई काबीना में शामिल करने का इम्कान। इफ्तिखार हुसैन, राना अरशद, इमरान जावेद समेत दीगर अफराद को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने असम्बली में पेश 3 बिलों की मंजूरी दे दी। गदागरी बिल, PFSA बिल और नोटरीज बिल की मंजूरी। तरमीमी बिल में नोटरीज के तकर्रुर की मुद्दत 6 साल से ज़ायद नहीं होगी। स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला की सदारत सफ्तर हुसैन शाही ने की। पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी बिल भी बहस के लिए पेश किया जाएगा। नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों के ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तेज़ तरीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल से होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। इदारे के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाने की शर्त में नरमी और अकाउंट सर्टिफिकेट के अजरा से मशरूत। मरियम नवाज का कहना था नौजवानों को हुनरमंद बनाकर खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो है उनको बहुत तकलीफ़ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ़ है। एयर एम्बुलेंस के नारे बहुत दफ़ा लगे, परवेज़ इलाही ने भी लगाए। बुज़दार जो है उसने अपना जो हेलीकॉप्टर है जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ सफ़र किया करते थे उसको उन्होंने कोरोना के लिए दे दिया, बड़ा आसान किया। तो ये एयर एम्बुलेंस उनके नाम की हो गई। नारे बहुत लगे, बहुत लोगों ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया, लेकिन एयर एम्बुलेंस लेके कौन आया? मरियम नवाज शरीफ।
एक साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम की फलाह बहबूद के कई मंसूबे शुरू किए। एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला हो रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली एयर एम्बुलेंस के महज नारे बहुत बार लगे। परवेज़ इलाही और उस्मान बुज़दार ने भी एयर एम्बुलेंस के नारे लगाए। PTI अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ सोशल मीडिया पर काम करती रही। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आखिरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। पंजाब के 32 निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की आखिरी सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई। 5वें लिस्ट MBBS की 209 सीटों के लिए लगाई गई। MBBS के कम से कम मेरिट में 0.6% कमी की गई। अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज्यादा 91% रहा। UHS ने सिलेक्शन लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। सरकारी स्कूलों में बोगस दाखिलों का इंकशाफ। मुख्तलिफ स्कूलों में कागजों में दाखिले करके फंड्स हासिल किए गए। थर्ड पार्टी चेकिंग में बोगस दाखिले पकड़े गए। पीमा अथॉरिटी ने स्कूलों के साथ मुआहिदे कैंसिल कर दिए। पीमा के ज़ेर एहतमाम 4300 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स किया गया। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना था आउटसोर्स किए गए तमाम स्कूलों में दाखिलों का ऑडिट किया जाए। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान की ज़ेर सदारत इजलास मालियाती और इंतज़ामी अमूर की डिजिटलाइजेशन में पेशरफ का जायज़ा लिया। प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मौसर बनाने के लिए सारिफ के तजुर्बे के तज्ज़िये की मंजूरी। पंजाब रिसोर्स इम्प्रूवमेंट एंड डिजिटल एक्विनेट्स प्रोग्राम प्राइड की प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के 9वें इजलास में फैसले। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से मंडी बहाउद्दीन के सनतकारों की मुलाकात। इंडस्ट्री और सनतकारों के मसाइल पर बातचीत। वफ्द की क़यादत ऐवान सनत और तिजारत मंडी बहाउद्दीन के सदर मासुल्ला ने की। सूबाई वज़ीर की सनतकारों के जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था सनतकारी के अमल को तेज़ करके रोज़गार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों और उनके अहल खाना की फलाह बहबूद के कई अहम फैसलों की मंजूरी। रहीम यार खान में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तमीर की मंजूरी। वर्कर्स की सहूलत के लिए अस्पताल की मेन रोड तक रसाई के लिए लैंड एक्वायर भी मंजूर। फैसल अयूब खोखर का कहना था पैसी विजन 2050 के मुताबिक तिबी शोबा की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाए। गवर्नर पंजाब से वियतनाम के सफ़ीर और पाकिस्तान के में रवांडा के हाई कमिश्नर की अलग अलग मुलाकातें। तिजारत समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना था रवांडा पाकिस्तान से चावल, गोश्त, डेयरी मसनूआत और लेदर दरामद करने के इम्कानात पर गौर कर सकता है। नौकरी से मुअत्तल क्यों किया? लेस्को ढोलनवास सब डिवीजन के मीटर रीडर ने SDO के दफ्तर पर धावा बोल दिया। SDO को यरगमाल बना लिया। संगीन नताइज की धमकियां भी दी। SDO ने मुकदमे के अंदराज के लिए मुतल्लिका थाना को दरखास्त दे दी। DC लाहौर के तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। सैयद मूसा रजा ने वर्की रोड और अतराफ में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। वासा हुकाम को फिलफोर सेवरिंग पॉइंट से बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाने की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था सफाई इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए LWMC वर्कर्स फील्ड में मुतहरिक रहें। तजावुजात के मुकम्मल खात्मे के लिए तजावुजात माफिया से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। दरख्तों, पौधों और फसलों में नई जान पड़ गई। सबसे ज़्यादा जेल रोड पर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग 7, लक्ष्मी चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 5.4, ताजपुरा और निश्तर टाउन में 1, चौक नाखुदा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज और कल बारिश बरसने के इम्कानात हैं।
शहर में रिमझिम बारिश ने बदामी बाग लारी अड्डा को डुबो दिया। बस स्टैंड पर पानी जमा, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, भारी भरकम सामान के साथ पानी से गुजरने पर मजबूर। ड्राइवर्स का कहना था कि मामूली सी बारिश इसी तरह बस स्टैंड को डुबो देती है। हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए इकदाम करे। पंजाब भर की 43 जेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने हतमी प्लान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के लिए पेश कर दिया। NRTC की मदद से जेलों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल किया गया। जेलों में बिजली और गैस का सालाना बिल 4.5 अरब तक पहुंच चुका है। शमसी तवानाई पर मुंतकली की लागत 1 साल के बिलों से भी कम आएगी। शमसी तवानाई पर मुंतकली से पंजाब की जेलें तवानाई में खुद कफील, खजाने पर बोझ कम होगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 7 अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की। अलवीना फायर डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी तैनात, मलिहा सहर को डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट लगा दिया। सलमान अयूब ADCR जनरल कसूर तैनात, डिप्टी सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट। मुदस्सिर आरिफ को डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन तैनात कर दिया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की बुरी जमानतों पर समाअत। पुलिस ने फवाद चौधरी को 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार दिया। फवाद चौधरी की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत जमा करवा दी गई। फवाद चौधरी ने अपने सीनियर वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तदा को मंजूर कर लिया। ATC अदालत के जज मंजर अली गुल ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। हुकूमत चल नहीं रही, रींग रही है। आवाम को रिलीफ के बजाय काबीना बड़ी कर दी गई। अमरीका काबीना छोटी कर रहा और हम बड़ी कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI ग्रैंड अलायंस बनाने में अभी तक नाकाम है। नाहल अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आवाम फंसी हुई है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की छुट्टी के वक्त एक मुकम्मल ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। अगर LDA ट्रैफिक 1 वे कर दे तो बहुत से मसले हल होंगे। CTO के साथ बैठकर ट्रैफिक प्लान बनाएं। गुलबर्ग के नाले को कवर करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। अदालत ने आइंदा समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। सूबा भर की जेलों में कम उम्र मुलजमान की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करवाने की हिदायत। जोनेल एक्ट की दफ़ा 10 पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में नाबालिग कैदियों के ट्रायल तख़ीर का शिकार दरख्वास्त गुजार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। मॉडल बाज़ारों की कारकर्दगी को बेहतर करने का मंसूबा। पंजाब के तमाम 36 बाज़ारों में CCTV कैमरे लगा दिए गए। सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया गया। 800 कैमरों की मदद से बाज़ारों पर नज़र रखी जाएगी। सारिफीन को पेश आने वाली शिकायत फौरी अजाले के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अब तक 1 लाख से ज़ायद ऑर्डर घरों में डिलीवर किए जा चुके हैं। सूबा भर में अशैख और अनोश के नरखों में रिलीफ की फराहमी जारी। 24 घंटों में मॉडल बाज़ारों और सहूलत स्टॉल से 2,20,000 से ज़ायद शहरियों ने ख़रीदारी की। चेयरमैन मॉडल बाज़ार कंपनी मलिक अफजल के मुताबिक लाहौर डिवीजन में 98,970 से ज़्यादा अफराद ने सहूलत स्टॉल से ख़रीदारी की। महंगाई के सताए आवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। सरकारी रेट्स में 2 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज 100, टमाटर 80, लहसुन 740, अदरक 480 रुपये किलो में फ़रोख्त। भिंडी 350, शिमला मिर्च 100, अरवी 220, मटर 70 रुपये किलो तक बेचे जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 320, दर्जा दोम 250 रुपये दर्जन, सेब 420, अमरूद 260, अनार बदाना 1200, खरबूजा 200 रुपये किलो में दस्तयाब।
फार्मी अंडे महंगाई की दौड़ में आगे आज फिर 4 रुपये का इजाफा। फी दर्जन अंडों की कीमत 284 रुपये हो गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,280 रुपये बेची जा रही है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत भी कम ना हो सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 700 रुपये किलो से ज़ायद कीमत पर बेचा जा रहा है। जाली ड्रिंक्स सप्लाई करने वालों की शामत। फूड सेफ्टी टीमों का मोमिनपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन। 300 लीटर तैयार महलूल तल्फ। मुकदमा दर्ज। मोटर, मिक्सर, फिलिंग मशीनें, ढक्कन और क्रेट जब्त कर लिया गया। डीजी आसिम जावेद का कहना था यूनिट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के जाली ड्रिंक्स तैयार किए जा रहे थे। जाली कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल गुर्दे और जिगर को मुतासिर कर सकता है। जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग। बरकी पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान में सरगना जावेद और साथी शबीर शामिल। मुलजिमान से 3 मोटरसाइकिलें, पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिमान का गैर कानूनी पार्किंग, मसारों में बगैर लॉक मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को बैजिस लगाने की तकरीब। डीआईजी एडमिन इमरान किश्वर और एसएसपी आसिम इफ्तिखार कंबो ने पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स में तैनात 47 तरक्की पाने वाले अफसरान भी शामिल। सीसीपी लाहौर की तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद। पुलिस अफसरान को अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर काम करना होगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट में बाइख्तियार ख़वातीन के मौजू पर खसूसी सेशन। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट आसिया गुल की खसूसी शिरकत। LWMC, वर्ल्ड सिटी और दीगर इदारों से ख़वातीन अफसरान भी शरीक हुई। सेशन के दौरान ख़वातीन को पेश आने वाले चैलेंजेस पर तफसीली बहस की गई।